गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो क्लास 5th के सीबीएसई के कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज का एक 9वां चैप्टर जो दिया हुआ है द स्टोन कटर, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द स्टोन कटर यानी कि जो पत्थर काटने वाला होता है उसी के बारे में स्टोरी दिया गया हुआ है। चलिए, इसका वार्म अप बहुत ही अच्छा है, उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं और इस एक्टिविटी के थ्रू इसको समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग भी खुद इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। द पीपल इन दिज पिक्चर्स सीम्ड कंटेंटेड एंड हैप्पी। कैन यू गेस वाई। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ लोग जो है हैप्पी दिख रहे हैं। लगभग सारे लोग हैप्पी दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। जैसे इसमें देखिए, ये बच्चा स्कूल की तरफ जा रहा है, ये एक फैमिली है, यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे एक बच्ची खा रही है। तो ये सारे फ़ोटो में सारे लोग जो है खुश दिख रहे हैं और संतुष्ट भी दिख रहे हैं। क्या आप लोग गेस कर पाएंगे कि क्यों ये लोग खुशी हैं, क्यों ये लोग खुश हैं और खुशी क्यों मना रहे हैं। चलिए गेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर डाल दीजिएगा। आर यू हैप्पी विद योर होम। क्या आप अपने घर से खुश हैं। योर पेरेंट्स, क्या अपने माता पिता से खुश हैं। योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने फ्रेंड्स से खुश हैं। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड स्टेट वन रीजन वाई यू आर हैप्पी। तो आप लोग भी अपने फ्रेंड में, दोस्तों में इस बात को पूछिए कि क्या आप लोग अपने घर से खुश हैं, अपने माता पिता से खुश हैं, अपने दोस्तों से खुश हैं, और बातचीत कीजिए और एक रीज़न भी पूछिए और आप खुद अपने दोस्तों को बताइए कि आप क्यों खुश हैं ये सारे चीज़ से। और आप अगर मुझे आंसर देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द स्टोन कटर यानी कि पत्थर काटने वाला। वंस अपॉन ए टाइम देयर लाइव्ड ए स्टोन कटर। एक बार की बात है, एक स्टोन कटर रहता था। स्टोन कटर यानी कि जी पत्थर काटने वाला एक रहता था। एवरी डे ही वेंट टू ए ग्रेट रॉक इन द साइड ऑफ ए बिग माउंटेन एंड कट आउट स्लैब्स फॉर ग्रैब स्टोन्स और फॉर हाउसेज। और प्रत्येक दिन वो एक बहुत ही बड़ा माउंटेन यानी कि पहाड़ के साइड में जाता था। वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते थे और वहाँ पे जाने के बाद वो स्लैब काटता था और ग्रेव स्टोन काटता था घरों के लिए, और ग्रेव स्टोन काटता था समाधि स्थल के लिए। He understood very well the kinds of stone needed for different purposes and he was a careful workman. He had plenty of customers. For a long time he was happy and contented and asked for nothing better than what he had. वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझता था कि लोग को किस किस पर्पस से यानी किस किस काम से स्टोन की ज़रूरत पड़ता है, और वह एक बहुत ही केयरफुल वर्कर था यानी कि वो कोई भी काम ध्यानपूर्वक करता था। इसीलिए उसके पास बहुत ही ज़्यादा कस्टमर थे, यानी कि प्लेंटी ऑफ कस्टमर्स थे। और वो फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय से ही वॉज हैप्पी एंड कंटेंटेड, वह खुश भी था और संतुष्ट भी था। एंड आस्क फॉर नथिंग बेटर देन व्हाट ही हैड, और वो कभी भी उससे आगे की नहीं मांगता था। यानी कि वो अपने आप में खुश था और संतुष्ट भी था और उससे आगे उसको कुछ भी नहीं चाहिए था। मतलब स्टूडेंट कि एक स्टोन कटर था, वो हर एक दिन एवरी डे वो जाता था एक बड़े माउंटेन के पास यानी कि पहाड़ के पास जाता था। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पत्थर था और वहाँ से वो पत्थर का स्लैब काटता था यानी कि पत्थर की पट्टियाँ काटता था जो घरों में यूज किया जाता है। जैसे आप लोग भी देखेंगे जो किचन में है या फर्श पे, जो फ्लोर पे हम लोग जो स्टोन रखते हैं या जो हम लोग स्लैब डालते हैं, वो उसी को वो काटता था। और जो समाधि स्थल पे जो स्टोन रखा जाता था उसको भी वो काटता था। और वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जानता था कि किस किस पर्पस में जो पत्थर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और वह क्योंकि वो एक बहुत ही ईमानदार और केयरफुल वर्कर था, इसीलिए उसके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर थे, क्योंकि वो कोई भी काम ईमानदारी से करता था और समय पे करता था। और वो बहुत ही लंबे समय से जानता था कि वो खुश भी है, हैप्पी भी है और कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट भी है। इसीलिए वो अपने आप को बेटर न बनाने के लिए उसको कुछ भी चीज़ की भी ज़रूरत
नहीं थी। नाउ इन द माउंटेन dwelt a spirit which appeared to men every now and then and helped them in many ways to become a rich and prosperous। क्या हुआ कि जो माउंटेन है, जो पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ पे उसको जब कभी कभी एक स्पिरिट दिखता था, यानी कि आत्मा दिखता था, जो उसको बहुत ही तरीक़ा से उसको मदद करता था, जो वो रिच बन सके और समृद्ध बन सके। द स्टोन कटर हाउएवर हैड नेवर सीन दिस स्पिरिट। लेकिन जो स्टोन कटर है कभी भी उस स्पिरिट को नहीं देखा था। एंड ओनली शुक हिज हेड विद एन अनविलिंग एयर व्हेन एनीवन स्पोक ऑफ इट। लेकिन जब भी उसे एयर में कुछ सुनाई देता था, हवा में सुनाई देता था, कोई भी उसे आवाज़ देता था, तो सिर्फ अपना मुंडी जो है सूख कर लेता था, यानी हिला देता था हवा में ही। बाकी उसे कभी भी जो स्पिरिट है उसे कभी भी दिखाई नहीं दिया था। बट ए टाइम वुड कम व्हेन ही वुड चेंज हिज ओपिनियन। लेकिन आखिरकार एक ऐसा समय आया जब उसे अपने ओपिनियन क्या करना होगा, चेंज करना पड़ा। ये चेंज करना पड़ा कि एक स्पिरिट है या नहीं है। वही स्टोरी में हम लोग इसी के बारे में आज हम लोग पूरे पढ़ेंगे। वन डे द स्टोन कटर कैरीड ए ग्रेव स्टोन टू द हाउस ऑफ ए रिच मैन एंड सॉ ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स इन द हाउस ऑफ विच ही हैड नेवर ड्रीम्ड। एक दिन जो स्टोन कटर है वो ग्रेव स्टोन यानी कि समाधि में जो पत्थर डाला जाता है वो ले करके जाता है एक धनी आदमी के घर में, और वहाँ पे वो बहुत सारे चीज़ देखते हैं। वो अनेक प्रकार के थिंग्स देखते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स देखते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं जो वो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। विच ही हैड नेवर ड्रीम्ड, जो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। सडनली हिज डेली वर्क सीम टू ग्रो हार्डर एंड हैवियर। और एकाएक अचानक क्या हुआ कि जो वो रोज़ जो काम करता था उसे अब भारी लगने लगा, और वो हार्डर एंड हैवियर लगने लगा, यानी कि वो बोझ अपने आप को समझता था कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है पत्थर को काटना। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहा, ओह इफ़ ओनली आई वेयर रिच मैन, काश मैं एक धनी आदमी होता। एंड could sleep in a bed with silken curtains and golden tassels, how happy I should be। और वो अपने आप को बोल रहा है कि काश मैं एक धनी आदमी होता, तब मैं एक सिल्कन यानी कि जो सिल्क के कपड़े हैं, जो बेडशीट है उस पर सोता और बहुत ही खुश रहता। हाउ हैप्पी आई शैल बी, मैं कितना खुश होता अगर मैं एक धनी आदमी होता। तो क्या हुआ स्टूडेंट, जब वो जो स्टोन कटर है वो एक दिन क्या कर रहा है, वो ग्रेव स्टोन यानी कि समाधि में जो पत्थर डाला जाता है वो लेकर के एक रिच मैन के यहाँ जाता है, और वहाँ पे वो बहुत सारे ब्यूटीफुल थिंग्स देखते हैं उस घर में, और वो जो कभी सपनों में नहीं सोचा था वैसा सारे चीज़ वो देखता है, और वो सोचता है कि काश मैं एक धनी आदमी होता और मैं इस अच्छे बिछावन पे सोता, और कितना खुश होता है मैं एक धनी आदमी होता, बहुत सारे चीज़ मेरे घर पे होता। एंड ए वॉइस एंसर्ड हिम, योर विश इज हार्ड, ए रिच मैन यू शैल बी। और तभी क्या हुआ कि उसका आवाज़ जो है सुन लिया गया और बोला कि तुम्हारा जो विश है, तुम जो सोचे हो, तुम्हारा विश सुन लिया गया है, और तुम क्या करोगे, एक रिच आदमी तुम बहुत जल्द ही बन जाओगे। मतलब ए रिच मैन यू शैल बी, बहुत जल्द तुम एक रिच आदमी बन जाओगे। At the sound of the voice, the stone cutter looked around but could see nobody। साउंड जिधर से आया उधर से स्टोन कटर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। बट कुड नॉट सी नोबडी, वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। ही थॉट इट वॉज ऑल हिज फैंसी, और वो सोचा कि यह एक मेरा कल्पना है सिर्फ। एंड पिक्ड अप हिज टूल्स एंड वेंट होम, फॉर ही डिड नॉट फील इंक्लाइंड टू वर्क एनी मोर दैट डे। और वो अपना टूल्स जो है उठाया और घर की तरफ चल गया, चूँकि वो सपना में देख चुका था, मतलब वो सोच चुका था, सपना में नहीं देखा था, वो सोच चुका था कि मुझे एक धनी आदमी बनना है, इसीलिए वो आज कोई भी काम नहीं किया। उस दिन उतना ही काम किया जो ग्रेव स्टोन है धनी आदमी के घर लेके गया, वहाँ पे काम किया, उसके बाद वो चुपचाप अपने घर आ गया, उसके अलावा वो कोई भी काम नहीं किया। बट वेन ही रीच द लिटिल हाउस वेयर ही लाइव्ड, ही
स्टूड स्टिल विथ अमेजमेंट। और वो जब अपने घर जहाँ पे वो रहता था, वो जब वहाँ पहुँचा तो वो आश्चर्य से वहाँ पे खड़ा का खड़ा ही रह गया, आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब वो अपने घर पे पहुँचा। फॉर इन प्लेस ऑफ हिज वुडन हट स्टूड ए सैटली पैलेस फिल्ड विथ स्प्लेंडेड फर्नीचर एंड मोस्ट स्प्लेंडेड ऑफ ऑल was the bed in every respect like the one he had envied। क्या हुआ, जब वो अपने घर गया तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जहाँ पे उसके एक छोटी सी कुटिया रखी जो लकड़ी के घर थे, वहाँ पे एक शानदार स्लैटी पैलेस था, यानी कि शानदार भव्य पैलेस था, राजमहल था, भवन महल था। और वहाँ पे स्प्लेंडेड फर्नीचर यानी कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल फर्नीचर थे। मोस्ट स्प्लेंडेड ऑफ ऑल बेड, जो वो सपनों में सोचा था कि मैं, वो जो सोचा था, उसका जो विश था कि मैं एक बहुत ही धनी आदमी बन जाता, वो सारा चीज़ यहाँ पे उसके घर पे मिल रहा है। इसीलिए वो वहाँ पे जाता है तो वो उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है, और वो वहाँ पे खड़े खड़े आश्चर्यों का ठिकाना उसके पास नहीं था। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ जॉय एंड हिज ओल्ड लाइफ वॉज सून फॉरगटेन। और वो बहुत ही आनंद के साथ वहाँ पे रह रहा था, और उसकी पूरी जो पुरानी बातें थी, पुरानी लाइफ थी, ज़िंदगी थी, वो सारा का सारा वो अब भूल चुका था। इट वॉज नाउ द बिगिनिंग ऑफ समर एंड ईच डे द सन ब्लेस्ड मोर फायरसली। क्या हुआ कि अभी इट वॉज नाउ बिगिनिंग ऑफ समर, ये जो गर्मी है उसका शुरुआत ही था। और रोज़ ईच डे द सन ब्लेस्ड मोर फायरसली, और रोज़ जो सूरज का जो हीट है, तापमान है, रोज़ बहुत ही ज़्यादा रहता था, बहुत ही फायरसली रहता था, भयंकर रहता था, प्रचंड रहता था, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती थी। वन मॉर्निंग द हीट वॉज सो ग्रेट डैट द स्टोन कटर कुड स्कैर्सली ब्रीथ। एक दिन जब सुबह में उठा, वन मॉर्निंग, एक सुबह, जो सूरज की रोशनी थी, हीट थी, बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण जो स्टोन कटर है बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा था। एंड ही डिटरमाइंड ही वुड स्टे इंडोर्स टिल द सनसेट। और वो सोचा, फैसला किया कि आज पूरे दिन मैं घर के अंदर ही रहूँगा, जब तक कि सूरज ढल न जाए तब तक मैं अपने घर के अंदर ही रहूँगा। ही वॉज रादर डल for he had never learned how to amuse himself and was peeping through the closed blind to see what was going on in the street. When a little carriage passed by, drawn by servant dressed in blue and silver, in the carriage sat a prince with a golden umbrella held over his head to protect him from the sun's ray. क्या हुआ, ही वॉज रैदर डल फॉर ही हैड नेवर लर्न हाउ टू अम्यूज हिमसेल्फ। वो जब घर में गया, वो सोचा था कि पूरे दिन आज हम लोग सिर्फ घर में ही रहेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे, तो अपने आप को डल समझने लगा, यानी कि वो अपने आप को क्या कहेंगे, बोरियत फील करने लगा, क्योंकि वो कभी भी अकेला रहना कभी सीखा नहीं था। एंड वाज पीपिंग थ्रू द क्लोज ब्लाइंड टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन इन टू द स्ट्रीट। और वो बार बार बाहर झांक रहा था। पीपिंग मीन्स होता है झांकना। वो बार बार बाहर झांक रहा था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे गलियों में क्या चल रहा है। तभी वो देखता है, व्हेन ए लिटिल कैरेज पास्ड बाई, तभी वहाँ पे एक सवारी गाड़ी वहाँ से पास होता है। वो झांकता है बाहर और देखता है कि एक सवारी गाड़ी वहाँ से पास हो रही है। ड्रॉन बाय सर्वेंट ड्रेस्ड इन ब्लू एंड सिल्वर, वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे सर्वेंट थे, नौकर चाकर थे, जिसका ड्रेस किस तरह का था, ब्लू और सिल्वर कलर का था। इन द कैरेज sat a prince with a golden umbrella held over his head to protect him from the sun's ray। क्या हुआ कि वो जब वहाँ से एक सवारी गाड़ी जा रही थी, तो सवारी गाड़ी में एक प्रिंस बैठा हुआ था, यानी कि वहाँ पे एक राजकुमार बैठा हुआ था, जो गोल्डन अम्ब्रेला उसके सर के ऊपर था। जो गोल्डन अम्ब्रेला जो था, सन का रे यानी कि सूरज की जो किरणें आती है उससे प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि बचाव के लिए, उसके सर के ऊपर एक गोल्डन कलर का अम्ब्रेला लगा हुआ था। यानी कि स्टूडेंट क्या हुआ, जो स्टोन कटर है, एक दिन वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। तो वो सोचा कि मैं आज पूरे दिन अपने घर में रहूँगा, इनसाइड द होम रहूँगा। और वो जब अंदर गया तो अपने आप को डल समझ रहा था। डल यानी कि बहुत ही सुस्त समझ रहा था, बोरियत फील हो रही थी, क्योंकि वो अकेला कभी रहना सीखा ही नहीं था। तो वो सोचा, अकेला रहना सीखा नहीं था, मतलब कि वो
हमेशा काम ही करता था, बिना काम किए हुए रहना कभी सीखा नहीं था। तभी वो बार बार बाहर की तरफ झांक रहा था, और जब वो बाहर झांक रहा था तो वो देखा कि वहाँ से एक गाड़ी, सवारी गाड़ी जा रही थी, और उस सवारी गाड़ी पे एक प्रिंस जो है यानी कि राजकुमार वहाँ पे बैठा हुआ था। बहुत सारे जो सर्वेंट्स हैं यानी कि उसके जो सेवक हैं, जो ब्लू और सिल्वर कलर के ड्रेस में ब्लू और सिल्वर कलर के ड्रेस पहन रखे हैं, और जो राजकुमार है जिस सवारी गाड़ी पे बैठा हुआ था उसके ऊपर एक अम्ब्रेला है यानी कि गोल्डन कलर का अम्ब्रेला है, जो सन की जो सूरज की किरण है उसे प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है। तो वो जो स्टोन कटर सोचता है, ओह इफ़ आई वर ओनली ए प्रिंस, काश मैं एक प्रिंस होता यानी कि मैं एक राजकुमार होता। सेड द स्टोन कटर टू हिमसेल्फ, वो स्टोन कटर अपने आप को बोला कि काश मैं एक राजकुमार होता। एज द कैरेज वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर, ओह इफ़ आई वर ओनली ए प्रिंस एंड could go in a such a carriage and have a golden umbrella held over me, how happy I should be। जब वो जो कैरेज है यानी कि जो सवारी गाड़ी है उसके कॉर्नर से पूरी तरह से अदृश्य हो गया, विलुप्त हो गया, तब वो सोचा कि काश मैं एक राजकुमार होता, मेरे पास भी इतने शानदार सवारी गाड़ी होती, मेरे पास भी बहुत सारे नौकर चाकर होते, मेरे ऊपर भी जिस सवारी गाड़ी पे मैं बैठता उसके ऊपर अम्ब्रेला होता गोल्डन कलर का, जो मुझे सूरज की किरणों से बचाता। कितना खुश होता मैं, हाउ हैप्पी आई शुड बी, मैं कितना खुश होता कि काश मैं एक राजकुमार होता। एंड ए क्लाउड ही वॉज ले बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो क्या हुआ स्टूडेंट, जो जो स्टोन कटर है वो सोचता है कि काश मैं एक प्रिंस होता, मैं एक राजकुमार होता, मेरे पास भी बहुत सारे नौकर चाकर होते, मेरे ऊपर भी जिस सवारी गाड़ी से मैं जाता उस सवारी गाड़ी पे गोल्डन कलर का अम्ब्रेला होता जो मुझे सूरज की किरणों से बचाता। एंड ए प्रिंस ही वॉज, और वो एक प्रिंस हो गया था, एक प्रिंस बन गया था। बिफोर हीज कैरेज रोड वन कंपनी of men and another behind it, servants dressed in scarlet and gold bore him along, the coveted umbrella held over his head, he had everything his heart desired। क्या हुआ कि जब वो राजकुमार बन गया उसके पास भी बहुत सारे मैन हो गए, कंपनी हो गए, कंपनी ऑफ मैन यानी कि नौकर हो गए, सर्वेंट हो गए, उसके पास भी बहुत सारे जो सर्वेंट थे जो ड्रेस किए हुए थे स्कारलेट और गोल्ड कलर के जो पहन रखे थे, गोल्डन कलर के, उसके पास भी अम्ब्रेला था गोल्डन कलर का जो उसके ऊपर था, और वो सारा चीज़ जो सोच रहा था वो उसका सारा डिजायर क्या हुआ था, फुलफिल हो गया था। इट वॉज नॉट एनफ, लेकिन अभी भी वो पर्याप्त नहीं था, एनफ नहीं था। ही स्टिल लुक्ड अराउंड फॉर समथिंग टू विश फॉर, वो अभी भी सोच रहा था, बाहर की दुनिया में अभी भी देख रहा था कि उससे और भी क्या विश है, क्या क्या उसका सपना है कि वो क्या क्या चाहिए। एंड व्हेन ही सॉ डैट इन स्पाइट ऑफ द वाटर ही पोर्ड ऑन द ग्रास द रे ऑफ सन स्कॉर्च इट, वो जब वो देखा कि वहाँ पर जहाँ पे वो पानी डाला था, पानी को ग्रास पे डाला था यानी कि जो पानी जो है घास में डाला था, वो जो सूरज की किरणें हैं उसको सुखा दिया था, स्कॉर्च कर दिया था यानी कि सुखा दिया था, जला दिया था। एंड डैट इन स्पाइट ऑफ द अम्ब्रेला हेल्ड ओवर हिज हेड ईच डे हिज फेस ग्रीव ब्राउनर एंड ब्राउनर, चूँकि जो उसके ऊपर अम्ब्रेला भी था यानी कि छाता भी था, लेकिन प्रत्येक दिन उसका जो हेड है यानी कि सर है जो ब्राउनर होते जा रहा है यानी कि भूरा होते जा रहा है, दिन पर दिन उसका जो फेस है ब्राउनर होते जा रहा है, यानी कि जो सूरज की किरणें हैं उसके फेस को भी नहीं बचा पा रहा है अम्ब्रेला से। तो वो सोचा, ही क्राइड इन एंगर द सन इज माइटर देन आई, ओह इफ़ आई वर ओनली द सन, और वो बहुत ही गुस्से से चिल्लाया और बोला कि सन जो है, सूरज है, मुझसे ज़्यादा माइटियर है यानी कि शक्तिशाली है। और वो सोचा इफ़ आई वर ओनली द सन, और वो सोचा कि मैं काश मैं एक क्या होता, सूरज होता। तो क्या हुआ स्टूडेंट, जो वो तो अपने जो उसका विश था यानी कि जो सपना था कि वो एक प्रिंस बनता यानी कि राजकुमार बनता। इस पिक्चर में आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि जो स्टोन कटर है एक प्रिंस की वेशभूषा में है, ड्रेसअप किए हुए है, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, ये भी है, और इसका जो अम्ब्रेला है यानी कि जो छाता है ये भी यहाँ पे है,
पीछे भी नौकर चाकर है। तो उसका जो सारा विश है यानी कि जो सपना है वो धीरे धीरे साकार भी होते जा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो जहाँ पे ग्रास पे यानी कि जो घास है वहाँ पे जब वो पानी डाला हुआ था, तो जो सूरज की किरणें हैं जिसके कारण क्या हुआ था, जो ग्रास है घास है पूरी तरह से सूख गया था, जल गया था। तो वो सोचा कि प्रिंस से ज़्यादा शक्तिशाली तो ये सूरज है, तो क्यों न मैं सूरज बन जाऊँ। और वो सोचा कि इफ़ आई वर ओनली द सन, काश मैं एक सूरज होता। एंड द माउंटेन स्पिरिट एंसर्ड, और तभी क्या हुआ, जो माउंटेन यानी कि जो पर्वत पे एक जो स्पिरिट रह रहा है, आत्मा रह रहा है, वो जवाब दिया, योर विश इज हार्ड द सन यू शैल बी, तुम्हारा जो सपना है, योर विश है, तुम्हारा जो विश है वो सुन लिया गया है, और बहुत जल्द ही तुम क्या बन जाओगे, एक सूरज बन जाओगे यानी कि सन बन जाओगे। एंड द सन ही वॉज, और वो क्या हो गया, एक सूरज बन चुका है। एंड द सन ही वॉज, एक सूरज बन चुका है। एंड फेल्ट हिमसेल्फ प्राउड इन हिज ग्लोरी, और वो उसे सपनों खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो अपने आप को गर्व महसूस कर रहा था इस ग्लोरी के कारण, यानी कि वैभव के कारण, इस शोभा के कारण, इस खुशी में बहुत ही वो ज़्यादा खुश था, प्राउड था, बहुत ही ज़्यादा गर्व फील हो रहा था उसे। ही शॉट हिज बीम्स अराउंड एबव एंड बिलो, वो बार बार जो अपने उसका जो बीम है यानी कि सूरज का जो किरण है वो बार बार ऊपर करता था, ये नीचे करता था, ऊपर करता था, नीचे करता था। ऑन अर्थ एंड इन हेवन, और वो बार बार जो सूरज की किरणें हैं धरती पे डालता था और हेवन में भी डालता था। ही बर्nt अप द ग्रास इन द फील्ड्स एंड स्कॉच्ड द फेसेज ऑफ प्रिंसेज एज वेल एज ऑफ पुअर फॉल्क, क्या हुआ, जो वो अपने जो किरण है, सूरज की जो किरण है उसके कारण वो क्या कर रहा था, वो फील्ड में जो ग्रास थे यानी कि घास है उसको सुखा दिया था, और प्रिंस के चेहरे को पूरी तरह से क्या कर रखा था, उसको भी जला दिया था। और जो पुअरर फॉल्क थे यानी कि जो गरीब लोग हैं उसका भी चेहरा क्या कर रखा था, वो जला दिया था। यानी कि जो स्टूडेंट जो सूरज है यानी कि जो स्टोन कटर है वो सोचा था कि मैं एक सूरज बनूंगा, और सूरज बनने के बाद वो क्या कर रहा था, उसे खुशी का ठिकाना नहीं था, और वो बार बार क्या कर रहा था, जो उसका सूरज की जो किरण है, बीम है, वो बार बार अप एंड एबव एंड बिलो करता था। वो कभी धरती पे वो अपना जो बीम है उसको रखता था, कभी हेवन में यानी कि स्वर्ग में डालता था। और जो ग्रास है यानी कि जो घास है, जो हरे भरे घास है उसको वो जला दिया था। प्रिंस का चेहरा भी जला दिया था। जो पुअरर फॉल्क है यानी जो गरीब लोग हैं उसका भी चेहरा पूरी तरह से वो क्या कर रखा था, जला रखा था। बट इन ए शॉर्ट टाइम ही बिगेन टू ग्रो टायर्ड ऑफ हिज माइट फॉर देयर सीम्ड नथिंग लेफ्ट फॉर टू डू, क्या हुआ, लेकिन बहुत ही कम समय में ही वो क्या हुआ, धीरे धीरे टायर्ड हो गया यानी कि थक गया, और वो सोचा कि अब मेरे पास कुछ भी करने को बचा नहीं था। डिसकंटेंट वन मोर फिल्ड हिज सॉल, और उसका जो वो पूरी तरह से असंतुष्ट हो गया था, उसका जो आत्मा है पूरी तरह से दुखी हो गया था। एंड व्हेन ए क्लाउड कवर्ड हिज फेस एंड हाइड द अर्थ फ्रॉम हिम ही क्राइड इन हिज एंगर, डज द क्लाउड होल्ड कैप्टिव माई रेज एंड इज इट माइटियर देन आई। लेकिन जब क्या हुआ, जो सूरज की किरणें हैं उसको एक क्लाउड है यानी कि जो बादल है वो सूरज की किरणें को अर्थ पे यानी कि धरती पे आने पे पूरी तरह से रोक दिया था। तो उससे गुस्से में वो चिल्लाया, डज द क्लाउड होल्ड कैप्टिव माई रेज, इतना वो गुस्सा में बोलता है कि जो मेरा जो सूरज की किरणें हैं वो कैसे उसको कैदी बना लिया, कैसे उसको ढक लिया है कि उसको सूरज की किरणें को अर्थ पे नहीं जाने दे रहा है। क्या इज इट माइटियर देन आई, वो बोलता है कि क्या बादल मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और वो फिर बोलता है, ओह आई विश डैट आई वॉज ए क्लाउड एंड माइटियर देन एनी, और वो बोलता है कि काश मैं एक बादल होता जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता। एंड द माउंटेन स्पिरिट एंसर्ड योर विश इज हर्ड ए क्लाउड यू शैल बी, और क्या हुआ, कुछ जो माउंटेन स्पिरिट है, ये जो पहाड़ पे जो एक आत्मा रहता था, वो बोलता है कि तुम्हारा जो विश है सुन लिया गया है, और बहुत जल्द ही तुम क्या बन जाओगे, एक क्लाउड बन जाओगे यानी कि तुम एक बादल बन जाओगे। तो क्या हुआ स्टूडेंट, आप लोग को भी ये मज़ा आ रहा होगा स्टोरी पढ़ने में कि जो एक स्टोन कटर है वो सबसे पहले क्या बना, उसके बाद फिर क्या बना और क्या बना, ऐसे ही आप देखते जा रहे होंगे या सुनते जा रहे होंगे, आपको भी पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अभी उसका जो एक विश है यानी कि जो सपना है कि वो एक बादल बने, क्लाउड बने,
क्योंकि जो सूरज की किरणें हैं वो उस बादल से क्या हो चुका था, ढक चुका था। सूरज की जो किरणें हैं धरती पे नहीं आ पा रही थी, जिसके कारण वो सोचा कि काश मैं एक बादल होता जो ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि सूरज की किरणें को भी वो ढक दे रहा था। इसलिए वो बार बार सोच रहा था कि काश मैं एक बादल होता। और जो माउंटेन स्पिरिट है, यानी कि जो वहाँ पे जो स्पिरिट है, यानी कि जो आत्मा है, उसका बात सुन लिया था। और वो रिप्लाई भी देता है, आंसर भी देता है, जवाब भी देता है कि तुम्हारा वॉइस को सुन लिया गया है, तुम्हारा विश को सुन लिया गया है, और बहुत जल्दी तुम क्या बन जाओगे, एक क्लाउड बन जाओगे, तुम एक पर्वत बन जाओगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक बादल बन जाओगे। एंड ए क्लाउड ही वॉज एंड ले बिटवीन द अर्थ एंड द सन। क्या हुआ कि एक अभी वो क्या बन चुका है, बादल बन चुका है, और धरती और सूरज के बीच में वो क्या कर रहा है, ले कर रहा है, यानी कि तैर रहा है। ही कॉट द सन्स बीम एंड हेल्ड देम एंड टू हिज जॉय द अर्थ ग्रीव ग्रीन अगेन एंड फ्लावर ब्लूम्ड। क्या हुआ कि वो सूरज की किरणें को क्या कर लिया, हेल्ड कर लिया, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, अपने आप में ढक लिया, उसको कैप्टिव बना लिया, कैदी बना लिया, जिसके कारण फिर से धरती पे ग्रीनरी यानी कि हरा भरा फिर से हो गया, फ्लावर फिर से ब्लूम्ड हो गए यानी कि खिल गए, धरती फिर से ग्रीन यानी कि हरे भरे हो गए। बट डैट वाज नॉट एनफ फॉर हिम, लेकिन वो इसके लिए भी एनफ नहीं था, पर्याप्त नहीं था स्टोन कटर के लिए, कि इतना भी पर्याप्त नहीं था। एंड फॉर डेज एंड वीक ही पोर्ड फोर्थ रैन टिल द रिवर ओवरफ्लो एंड देयर बैंक एंड द क्रॉप्स ऑफ राइस स्टूड इन वाटर। क्या हुआ कि कुछ ही दिन के बाद वो क्या किया, बहुत ही भयंकर बारिश करा दिया, जिसके कारण जो पूरा नदियाँ है ओवरफ्लोड हो गया, यानी कि नदी में से भी पानी बहने लगी, सारा जो रिवर है, बैंक है, किनारा है, सारा ओवरफ्लो हो गया, जिसके कारण फसल भी क्या हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। टाउन्स एंड विलेज वर डिस्ट्रॉय बाय द पावर ऑफ द रैन। यहाँ तक कि जो टाउन्स है, शहर है, गाँव है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो बादल है वो क्या कर रहा है कि जो पूरा फसलें हैं उसको बर्बाद कर दिया है, नदी को ओवरफ्लो करवा दिया है, यानी कि नदी में से भी बहुत ज़्यादा पानी बह रही है, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है, पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है, इतना ज़्यादा बारिश वो करवाया। ओनली द ग्रेट रॉक ऑन द माउंटेन साइड रिमेंड अनमूव्ड। लेकिन क्या हुआ कि जो एक पर्वत था, जो पहाड़ था, वो आखिरकार वहाँ का वहाँ ही रह गया, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, जितना भी बारिश करवा लिया, लेकिन उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, और वो जस का तस वहाँ पे रहा, न वहाँ से वो मूव किया, यहाँ की वो न इधर से उधर न टस न मस हुआ, और वो पर्वत था बहुत ही शान से वहाँ पे अपने आप को स्थापित कर लिया था। द क्लाउड वॉज अमेज एट द साइट एंड ही क्राइड इन वॉन्डर। वो जब वो पहाड़ को देखा कि वो एक ही जगह पे है, न वो हिला है न डोला है, एक ही जगह पे है, तो वो उसे गुस्सा फिर से आया। उसको देखने के बाद फिर से उसको गुस्सा आया और वो चिल्लाया, बहुत ही आश्चर्य का ठिकाना रहा, और वो आश्चर्यों से चिल्लाया, इज़ द रॉक देन माइटियर देन आई, ओफ इफ़ आई वर ओनली द रॉक। वो ज़ोर से चिल्लाया और बोला कि क्या मुझसे पहाड़ जो है, जो माउंटेन है, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी कि बादल से ज़्यादा शक्तिशाली पहाड़ है। और वो सोचा कि काश मैं एक पर्वत होता, काश मैं एक पत्थर होता, इफ़ आई वर ओनली द रॉक, काश मैं एक पत्थर होता। तो क्या हुआ है स्टूडेंट, आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा इस स्टोरी में पढ़ने में। एंड द माउंटेन स्पिरिट एंसर्ड, योर विश इज हर्ड, द रॉक यू शैल बी। और क्या हुआ कि जो माउंटेन स्पिरिट है वो उसका जवाब आया कि तुम्हारा विश को सुन लिया गया है, योर विश इज हर्ड, तुम्हारा विश को सुन लिया गया है, और बहुत जल्द ही तुम एक पत्थर बन जाओगे। एंड ए रॉक ही वॉज एंड ग्लोड हिज इन पावर। आखिरकार वो अब एक पत्थर बन चुका है, और उसके पास सारा का सारा पावर भी आ चुका है। प्राउडली ही स्टूड एंड नाइदर द हीट ऑफ द सन नॉर द फोर्स ऑफ द रैन कुड मूव हिम। क्या हुआ कि बहुत ही गर्व से वो खड़ा है, ना ही उसको सूरज की किरणें उसको तंग कर रही है, ना ही उसको बारिश का टेंशन है कि बारिश जितना भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बारिश भी आएगी तो उस पहाड़ को मूव नहीं करवा पाएगा, और सूरज की किरणें भी उस पर
कोई भी असर नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि जब वो एक किंग बना था तो सूरज की किरणें क्या किया था, उसके जो स्किन है इसको, उसके जो फेस है उसको जला दिया था। लेकिन जब बादल बन गया तो बादल उसको क्या किया था, जो पर्वत है पर्वत भी उसको हिला नहीं था। तो वो सोचा कि पर्वत बन जाए। जब पर्वत बन गया तो सारा का सारा ग्लोरी उसके पास है, पावर उसके पास है, और वो पूरी तरह से अब वो खुश है। और वो सोच रहा है कि मैं पर्वत हूँ तो मुझे सूरज की किरणें भी क्या कर रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं कर रहा है, और बारिश भी मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं कर पा रहा है। दिस इज़ बेटर देन ऑल। और वो सोचा कि सभी में से सबसे बढ़िया ये रॉक है, यानी कि मैं पत्थर जो बना हूँ सभी इसमें से बेटर है। दिस इज़ बेटर देन ऑल। अभी तक मैं जितना भी विश था मेरा, जितना भी मैं बना हूँ, उस सब में से सबसे बढ़िया क्या है, जो अभी मैं हूँ, यानी कि जो मैं पत्थर हूँ, सबसे बढ़िया है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहा। बट वन डे ही हर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज एट हिज फीट। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन वो एक अजीब सा नॉइज है वहाँ पे उसके फीट के पास, यानी कि जो ज़मीन है, पैर है, उसके पास उसको सुनाई दिया। एंड व्हेन ही लुक्ड डाउन टू सी व्हाट इट कुड बी, जब वो नीचे की तरफ देखा कि आखिरकार ये क्या हो सकता है, ही सॉ ए स्टोन कटर ड्राइविंग टूल्स इनटू हिज सरफेस। और वो क्या देखता है कि एक स्टोन कटर है, वो अपना टूल से क्या कर रहा है, उसके सरफेस को क्या कर रहा है, काट रहा है। इवन एज ही लुक्ड, जब उसे देखा, ही कुड फील हिमसेल्फ ट्रेम्बल, वो घबरा गया, अपने आप को क्या किया, वो घबरा गया। एंड सून ए ग्रेट ब्लॉक ब्रूक ऑफ एंड फेल टू द ग्राउंड। और क्या हुआ, तभी एक छोटा सा जो ग्रेट ब्लॉक ब्रूक ऑफ फेल टू द ग्राउंड, क्या हुआ, जो पहाड़ है, जो पर्वत है, जो पत्थर है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा वो धरती पे क्या होता है, गिर जाता है। देन ही क्राइड इन व्रैथ, वो गुस्से से चिल्लाया, इज ए मेयर चाइल्ड ऑफ अर्थ माइटियर देन रॉक। क्या है कि धरती का छोटा सा प्राणी पर्वत से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और वो बोला, ओह इफ़ आई वेयर ओनली ए मैन। और वो क्या बोला कि काश मैं एक आदमी होता। तो क्या हुआ स्टूडेंट कि जो जब वो पर्वत बन गया, यानी कि पहाड़ बन गया, पत्थर बन गया, तो उसे कोई भी चीज़ का डर नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक छोटा सा प्राणी, जो धरती का प्राणी है, जो आदमी है, वो पत्थर के पास जाता है और वो अपने टूल से उसको जब वो काटता है तो देख करके पत्थर को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि छोटा सा प्राणी, धरती पे एक छोटा सा प्राणी है जो पत्थर से ज़्यादा शक्तिशाली है, और उसका विश होता है, उसका सपना होता है कि काश मैं फिर से एक आदमी होता। एंड द माउंटेन स्पिरिट एंसर्ड। और क्या हुआ कि माउंटेन स्पिरिट है वो जवाब दिया, योर विश इज हार्ड, ए मैन वंस मोर यू शैल बी। तुम्हारा जो आवाज़ है, तुम्हारा जो विश है, जो तुम्हारा सपना है, वो सुन लिया गया है, और तुम एक बार फिर से एक आदमी तुम बहुत ही जल्द बन जाओगे। एंड ए मैन ही वॉज वंस अगेन। और एक बार फिर से वह एक आदमी हो चुका था, आदमी बन चुका था। एंड बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो ही टोल्ड अगेन एट हिज ट्रेड ऑफ स्टोन कटिंग। और वो फिर से वो क्या करने लगा, पत्थर जाके काटने लगा। हिज बेड वॉज हार्ड एंड हिज फूड स्कैंटी बट ही हैड लर्न टू बी सेटिस्फाइड विथ इट। उसका जो बिछावन है, जो बेड है, फिर से कैसा हो गया, जो पहले था यानी कि हार्ड था वैसा ही रह गया। जो खाना जो पहले वो खाता था वैसा ही हो गया, लेकिन वो सीख चुका था सेटिस्फाइड होना, यानी कि संतुष्ट होना। मेरे पास जितना है उतना ही में संतुष्ट रहना चाहिए, खुश नहीं रहना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो दूसरे को देख करके डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, यानी कि असंतुष्ट हो जाते हैं, और सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा ही रहता। जैसा इस स्टोन कटर स्टोरी में स्टोन कटर जो था बार बार सोच रहा था कि मैं भी, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, ऐसे ही वो सोच रहा है। लेकिन आखिरकार जब वो आदमी बनता है तो फिर से वो सेटिस्फाइड होना सीख जाता है, यानी कि संतुष्ट होना सीख जाता है। उसके पास जितना ही था उतना ही में वो खुश रहना सीख जाता है। एंड डिड नॉट लॉन्ग टू बी समथिंग और समथिंग एल्स, समबडी एल्स। और वो उसको ज़्यादा चीज़ की डिमांड भी नहीं थी और वो कुछ भी उसको नहीं चाहिए था। एंड एज ही नेवर आस्क फॉर थिंग्स ही डिड नॉट हैव। और वो फिर से कभी भी कुछ भी के लिए भी नहीं पूछा उसके पास जो नहीं है, यानी कि उसके पास जितना है उतना ही में वो खुश है। उसके पास कुछ भी और भी चीज़ की डिमांड नहीं थी। और डिजायर टू बी ग्रेटर एंड माइटियर देन अदर पीपल।
इसके पास ये भी नहीं था कि जो अदर लोग सोचते हैं, अदर पीपल जो सोचते हैं कि मेरे पास वो शक्तिशाली होना चाहिए, मेरे पास वो डिजायर है, वो सपना है, वो इच्छा है, तो उसके पास अब वो कुछ भी नहीं सोच रहा है। ही वॉज हैप्पी एट लास्ट एंड नेवर अगेन हर्ड द वॉइस ऑफ माउंटेन स्पिरिट। और आखिरकार वो लास्ट में, अंत में क्या हुआ कि वो खुश था और वो कभी भी दोबारा माउंटेन स्पिरिट का आवाज़ उसको सुनाई नहीं दिया। तो इस तरह से जो चैप्टर है स्टोन कटर वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार स्टोरी है। आप लोग को भी सुनने के बाद मज़ा आया होगा कि कैसे जो एक स्टोन कटर है वो अपने ज़िंदगी एक साधारण सा मामूली सा स्टोन कटर से शुरुआत करता है और लास्ट में वो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत सारा बदलाव होता है। वो बहुत सारे विश डिमांड करते हैं एक माउंटेन रॉक से, सॉरी माउंटेन स्पिरिट से, जो वहाँ पे जो पर्वत पर एक आत्मा रहती है उससे। और स्पिरिट भी बार बार उसके विश को पूरा करते जा रहा था और क्या कर रहा था, आखिरकार जब वो पूरी तरह से असंतुष्ट हुआ तो वो बाद में सोचा कि काश मैं एक आदमी होता। उसका आखिरी विश जो आदमी बनने का था, वो माउंटेन स्पिरिट जो था उसको विश को पूरा किया और वो संतुष्ट रहना सीख गया था। वो सोचा कि मेरे पास जितना भी है उतना मैं खुश रहूँगा, उतना काफ़ी है मेरे लिए। और लास्ट में जब वो पूरी तरह से खुश था तो उसको फिर से कभी भी माउंटेन स्पिरिट का आवाज़ सुनाई नहीं दिया। तो स्टूडेंट कि आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी जो स्टोन कटर है आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे पूरी तरह से रहेगा, जब मन करे आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।